नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के 14वें चैप्टर सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें दिया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दी हुई है, वर्षों में है ये 5 से 15, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष, और उसमें रोगियों की संख्या कितनी है 6। 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के जो रोगी हैं उस अस्पताल में कितने हैं 11। इसी तरह 25 से 35 वाले 21 हैं, 35 से 45 आयु वाले 23 हैं, 45 से 55 वाले 14 हैं, 55 से 65 वाले 5 हैं। ये जो आंकड़े दिए उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बहुलक निकालेंगे। हमने 8वीं में 9वीं में बहुलक माध्य माध्यक समझा है। ये बहुलक क्या होता है? जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वही बहुलक होता है। परंतु ये जो आंकड़े हैं वर्गीकृत हैं। अब जैसे हम देखें, सबसे अधिक बारंबारता 23 है, वो किस की है 35 से 45 की, तो हमें वो आंकड़ा नहीं पता ना, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर है L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इस सभी को किससे गुना कर दिया जाता है? H से। अब इसमें हमें L, F1, F0 और F2 क्या है और H क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। L इसमें क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, और H, ये H क्या होता है? वर्ग माप। तो यदि हम बहुलक निकालने के लिए किसी भी आंकड़ों में दिए हैं जो हमें, उनमें L, F1, F0, F2 और H ज्ञात कर पाए, तो इस सूत्र में रख के उसका बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो आयु वर्षों में, और यहां पर रोगियों की संख्या, आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। इस वर्ग अंतराल की बारंबारता F5 कितना है? 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो बहुलक की परिभाषा के अनुसार बहुलक वर्ग ढूंढना है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 23। और इसी की सीध में ये आपको क्या मिल गया? बहुलक वर्ग मिल गया। तो इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा क्या है? 35। तो आपको L मिल गया। तो यहां L बराबर है 35। चलिए F1 क्या बताया था? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, यही है, और इसकी बारंबारता कितनी है? 23। तो यानी F1 पता लग गया आपको 23।
F0 क्या बताया गया था, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है और इससे पहले वाला बहुलक वर्ग ये है, और उसकी बारंबारता कितनी है 21, तो ये 21 हो गया। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की, तो बहुलक वर्ग तो ये और इससे अगला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है 14 है, तो F2 कितना हो गया 14। H क्या था, वर्ग माप, तो वर्ग माप यानी गैप कितने कितने का है इन वर्ग अंतरालों में, 10-10 का गैप है सभी में, तो H कितना हो गया 10। तो चलिए निकालते हैं, आपका बहुलक हो गया। फिर अब सूत्र में मान रख देंगे L कितना आया है 35, प्लस में F1 माइनस F0, F1 23 है, माइनस F1 21 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 कितना है 14 गुना में H कितना है 10, 35 जमा में 23 में से 21 गए 2, ये 10 ऊपर गुना में है, नीचे 23 दूनी 46, माइनस में 21 माइनस में 14, 35 जमा में 2 गुना में 10, यानी इसको 20 कर देते हैं गुना, अपॉन 21 और 14 कितने हो गए 35, और 46 में से 35 गए कितना आ गया 11, तो 20 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 एक कम 11, कितना गया 9, कितना हो गया 90, 11 8 88, तो ये हो गया 35 जमा में 1.8, तो ये हो गया 36.8। तो बहुलक सबसे अधिक रोगी किस आयु के हैं 36.8, तो इस वर्ष के हैं, इस आयु के हैं। तो ये तो हो गया बच्चों बहुलक। चलिए अब बहुलक तो हमने इसका ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात करना है माध्य है। तो हमने इससे पिछले प्रश्नावली में 14.1 में माध्य ज्ञात करना सीखा था प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र क्या था, माध्य बराबर है किसके, सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi, यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो उसके लिए हमें xi चाहिए, xi क्या होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल के बीच वाला आंकड़ा। तो 5 और 15 इन दोनों को जोड़ो, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग, 15 और 5 20, 20 का आधा कितना हो गया 10। इसी तरह से इन दोनों को 40, 40 का आधा 20, यानी 10-10 का अंतर है तो 10 जोड़ते चले जाओ, 30, 40, 50 और ये 60। तो अगला कॉलम हमें चाहिए Fi xi, क्योंकि उसका जोड़ चाहिए, आंकड़ों का जोड़। जो 10 है आंकड़ा वो 6 बार है, तो 10 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 20 को 11 बार जोड़ोगे तो 220, 30 को 21 बार जोड़ोगे तो 20 और 30 की गुना, सॉरी 21 और 30 की गुना कितना आ जाएगा 630। इसी तरह 40 को 23 बार जोड़ोगे तो ये 0 4 से गुना कर दोगे, 4 3 12 920। इसी तरह 50 से गुना करोगे इसकी, 14 पंजे 70 यानी 700, 6 पंजा 30 यानी 300। अब इसको आप जोड़ोगे, सिग्मा Fi xi का जोड़ आ जाएगा, तो इसको जोड़ा तो 0, 6 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 1 आ गया हासिल, 2 और 1 3 6 3 9 9 9 18, 18 और 10 28। तो आंकड़ों का योग 2830 और आंकड़ों की संख्या यानी बारंबारता का जोड़, जो कि कितना आया 11 और 6 17, 17 इस तरह से जोड़ते, 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20, 2 2 और 1 3 2 5 2 7 और 1 8, कितने आंकड़े हैं टोटल 80। तो माध्य x बार बराबर है सिग्मा Fi xi, जो कि कितना आया था 2 8 3 0 बटे में 80, 0 से 0 कैंसल, 283 को 8 से भाग दोगे तो 8 तिये 24, 2 उधर 4 गया 43 हो गया, 8 पंजे 40, 3 गया 30 हो गया, तो 30 हुआ तो ये हो जाएगा 8 तिये
24, कितना 6 बचा, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 गया 8 पंजे 40, तो माध्य बराबर आ गया 35.375। अब ये कहता है कि ये जो हमने बहुलक और माध्य निकाला, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इसकी तुलना करें तो ये जो आया आपका माध्य आया, जिसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं, यानी इन रोगियों की औसतन आयु। तो औसतन आयु कितनी आई, 35.375 वर्ष। और ये जो आपका 36.8 वर्ष आया बहुलक, ये बहुलक वास्तव में क्या है, जो सबसे अधिक बार है, यानी इस आयु वर्ग के जो रोगी हैं वो सबसे ज्यादा एडमिट है इस अस्पताल में। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी तुलना देखिए, बहुत ही कम अंतर है, लगभग क्या आ रहे हैं, ये समान आ रहे हैं। तो बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।